हमारी प्राचीन सभ्यता की गोद में ना जाने कितनी ऐसी कहानियों ने जन्म लिया जिनकी गूंज सदियां गुजर जाने के बाद भी हमें सुनाई देती है, जिनके निशान आज भी फिजाओं में मौजूद हैं और जिनकी चमक शायद रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ऐसी ही एक अविस्मरणीय कहानी हमें मिलती है हमारे महाग्रंथ में, नाम है जिसका महाभारत। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर असंख्य योद्धाओं द्वारा लड़ा गया एक विनाशकारी महायुद्ध, जिसमें एक तरफ खड़े थे पांडव और श्री कृष्ण और दूसरी तरफ थे कौरव और उनकी विशाल सेना। इन सब के बीच में मौजूद था एक ऐसा महायोद्धा जो खलनायक कहलाया, मगर इतिहास के पन्नों पर उसका नाम हमेशा एक महानायक के रूप में अंकित रहेगा। वो था कुंती पुत्र कर्ण, जिसे हम दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के अहम किरदारों में वो इकलौता किरदार नजर आता है जिसकी झोली में बार बार अपमान, उपेक्षा और नफरत भर भर कर आए और वो उन्हें चुपचाप स्वीकार करता गया, मगर फिर भी उसके आचरण में कहीं कोई द्वेष, क्रोध या बदले की भावना नजर नहीं आती। महाभारत के युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। वो हस्तिनापुर के सिंहासन का असली हकदार था। वो अजेय था। उसे हराना किसी के लिए भी संभव नहीं था। वो अपने प्रतिद्वंद्वी अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था, परंतु भाग्य की विडंबना देखिए, उसका पूरा जीवन श्रापित रहा। उसकी खूबियां ही उसकी कमजोरियों की वजह बन गईं। उसकी दानवीरता, उसका संयम, उसकी नैतिकता ही उसके विपरीत पड़ गईं और अंततः उसकी पराजय उसकी मृत्यु का कारण बनी। हमारी ये कहानी है उन अजीबोगरीब घटनाओं और हालात की जिनके चलते कर्ण का जीवन बार बार शापित हुआ और वो अपनों और गैरों के हाथों कई बार चला गया। मगर ये सब जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कर्ण के जन्म से जुड़े उस विचित्र प्रसंग को जानना होगा जिसमें उसके आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की नींव रखी गई थी। दरअसल कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के स्वरूप हुआ था। जब वो कुंवारी थीं, तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत श्रद्धा से सेवा की। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि कुंती के होने वाले पति पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती। इस कारण और कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को यह वरदान दिया कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती हैं। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया। तभी सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया जो तेज में सूर्य के ही समान था। और एक अचरज की बात यह थी कि वो कवच और कुंडल साथ लेकर उत्पन्न हुआ था, जो कि जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। वही था कुंती का पहला और सबसे बड़ा पुत्र, जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। चूंकि तब तक कुंती की शादी नहीं हुई थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने कर्ण को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे देखा और बचा लिया।
बाद में उन्होंने उसे गोद ले लिया। दोनों ने उसका बड़े प्यार से लालन पालन किया और उसे नाम दिया वासुसेन। अपनी पालने वाली माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्य को जान लेने के बाद भी उसने हमेशा उन्हीं को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। छोटी उम्र से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो उस दौर में युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद कर्ण का दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और गुरु परशुराम से संपर्क किया, जो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। परशुराम ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है, जो हम आपको आगे कभी जरूर सुनाएंगे। खैर, कर्ण की युद्ध कला सीखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने परशुराम से झूठ कह दिया कि वो एक ब्राह्मण है और इस तरह स्वयं को मिथ्या ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण के झूठ को सच मानते हुए उसका आग्रह स्वीकार कर लिया और देखते ही देखते कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बन गया। परशुराम ने कर्ण को युद्ध कला और धनुर्विद्या में अपने ही जैसा पारंगत बना दिया, मगर कर्ण का वो झूठ बाद में उसके लिए एक श्राप का कारण बन गया, जो उसके जीवन के अंतिम क्षणों में उसका काल बना। हुआ यूं कि कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरु की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत सारा रक्त बह रहा है। ये देखकर गुरु परशुराम ने कर्ण से कहा कि सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है, ना कि किसी ब्राह्मण में, कि वो बिच्छू के डंक को सह ले और उफ तक न करे। कर्ण का झूठ इस तरह उजागर होने पर परशुराम बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे अधिक जरूरत होगी, उस वक्त वो उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो खुद भी नहीं जानता था कि वो किस वंश से है, उसने हाथ जोड़कर अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तो शायद वो भी यही करता। कर्ण की बात सुनकर परशुराम को बहुत अफसोस हुआ, पर अब वो अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष दिया, जो किसी भी तरह के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। साथ ही उसे ये आशीर्वाद भी दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सबसे अधिक चाहता है, और वो थी उसकी कभी न मिटने वाली प्रसिद्धि। शायद ये उसी आशीर्वाद का फल है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी कर्ण की प्रसिद्धि आज तक बरकरार है। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है
के उस बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र देवता थे, जो कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। वजह यह थी कि दुर्वासा मुनि के जिस वरदान का जिक्र हमने इस कहानी में पहले किया था, उसी वरदान के फलस्वरूप कुंती ने सूर्य देव से कर्ण के अलावा धर्मराज अर्थात यमराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान करके 3 पुत्र और मांगे थे। उनमें से अर्जुन का जन्म इंद्र के द्वारा हुआ था। चूंकि अर्जुन को सबसे ज्यादा खतरा कर्ण से था, शायद इसलिए इंद्र नहीं चाहते थे कि कर्ण उनके पुत्र अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली बने। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, कर्ण के लिए एक भयंकर श्राप बन गई। गुरु परशुराम के आश्रम से जाने के बाद कर्ण कुछ समय तक यहां वहां भटकता रहा। उसके बाद वो शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या सीख रहा था। एक दिन अभ्यास के दौरान उसने गलती से एक गाय के बछड़े को कोई जंगली जानवर समझकर उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया। बछड़ा मारा गया। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था और उसने कर्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वो भी मारा जाएगा, जब वो सबसे ज्यादा असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर केंद्रित होगा। इसी तरह आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने पर रो रही थी। जब कर्ण ने उसके रुदन का कारण पूछा तो उस कन्या ने बताया उसे डर है उसकी सौतेली मां उसकी इस लापरवाही पर बहुत क्रोधित होंगी। कर्ण तो कृपालु था, सो उसने उस बच्ची से कहा कि वो उसे नया घी लाकर दे देगा। परंतु कन्या ने आग्रह किया कि उसे तो वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए और उसने नया घी लेने से इनकार कर दिया। तब उस कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने पृथ्वी को खोदकर घी में सनी हुई मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे जोर से निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी में से घी निचोड़कर घड़े में गिर जाए। ऐसा कई बार करने के बाद उसे अपने हाथ में से एक महिला की पीड़ा भरी आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर जब मुट्ठी खोली तो उसमें धरती माता अपने सूक्ष्म रूप में दिखाई दी। पीड़ा से आहत धरती माता ने कर्ण को दर्द भरे स्वर में कहा कि उसने एक नासमझ बच्ची के बाल हट के कारण उन्हें इतनी अधिक यातना दी है कि वो उसे श्राप देती हैं, एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वो भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, और वो उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने बिल्कुल लाचार हो जाएगा। दोस्तों, ये तो थे वो 3 श्राप जो कर्ण को उसके गुरु परशुराम, एक अनजान ब्राह्मण और पृथ्वी माता से मिले। मगर कर्ण की कहानी अभी बाकी है। किस तरह से ये तीनों श्राप कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक एक करके सच हुए, जिनकी वजह से कर्ण युद्ध में रथ विहीन, अस्त्र विहीन और पूरी तरह से असहाय हो गया, और कैसे उसकी अच्छाइयों का नाहक फायदा उठाकर उसके अपनों और गैरों ने उसे कई बार कमजोर बना दिया। ये सब आप सुनेंगे इस कहानी के अगले भाग में, जिसे हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।